दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रथम अफीम युद्ध के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रथम अफीम युद्ध चीन के किंग राजवंश और भारत और दुनिया के कई देशों पर लंबे समय तक राज करने वाले ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। प्रथम अफीम युद्ध को प्रथम एंग्लो चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जब अंग्रेज भारत आए तो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों का भारत में स्वागत किया गया। अंग्रेज भारत व्यापार करने के मकसद से आए थे, जिसकी इजाजत जल्दी ही मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दे दी। लेकिन जब अंग्रेजों ने चीन से व्यापार करने और चीनियों से दोस्ती करने की कोशिश की तो चीनियों ने अंग्रेजों को नफरत से देखा और भारत में अपने व्यापार की शुरुआत करने के बाद 1636 के शुरुआत में अंग्रेजों के जहाज चीन के आसपास तेजी से दिखने लगे और अंग्रेजों ने चीनी सहायक प्रणाली के माध्यम से चीन के साथ औपचारिक रूप से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। भारत की तुलना में चीन में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को कई कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों को चीन के मात्र 3 शहरों जियामेन, ग्वांगझो और जोशान शहर के बंदरगाहों पर व्यापार करने की मंजूरी थी। हालांकि कड़े प्रतिबंधों के कारण अंग्रेजों को काफी बेइज्जती झेलनी पड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने भी हार नहीं मानी और अंग्रेज पक्के बेशरम थे और शुरू में चीनियों की सारी शर्तें मंजूर करते गए। 1680 के दशक में चीन का किंग राजवंश तेजी से उभरा और किंग राजवंश ने व्यापार मार्गों पर ढील दे दी और व्यापार मार्गों पर ढील देने के कारण अंग्रेजों का व्यापार तेजी से उभरने लगा, जिसमें अफीम का व्यापार सबसे बड़े पैमाने पर किया जाता था। चीन के किंग राजवंश ने चीन के पड़ोसी देश फॉर्मोसा पर भी 1683 में अधिकार कर लिया था। फॉर्मोसा को आज के समय में ताइवान के नाम से जाना जाता है और ताइवान को चाइनीज ताइपी के नाम से भी जाना जाता है। और चीन का ग्वांगझो शहर का बंदरगाह अंग्रेजों और सभी यूरोपीय व्यापारियों के बीच सबसे पसंदीदा बंदरगाह बन गया था। ग्वांगझो बंदरगाह को कैंटन बंदरगाह के नाम से भी जानते थे और कैंटन बंदरगाह बाकी सभी बंदरगाहों के तुलना में इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता था क्योंकि कैंटन बंदरगाह के सामने बाकी सभी चीनी बंदरगाह फायदे में कहीं नहीं ठहरते थे। चीन से चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय और रेशम निर्यात किया जाता था और सभी यूरोपीय व्यापारियों को चीन के कोंग समुदाय से व्यापार करने की मंजूरी थी। चीनियों ने सभी विदेशी व्यापारियों के चीनी भाषा सीखने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। चीन से सभी अंग्रेज और यूरोपीय व्यापारियों ने 100 से भी ज्यादा सालों तक व्यापार किया और चीन से व्यापार करने में चीनियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जबकि अंग्रेजों और यूरोपीय देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटेन ने 1707 तक अमेरिका के बड़े भाग पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और इसी समय ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने चांदी की सस्ती आपूर्ति तक पहुंच प्राप्त की और चांदी की सस्ती आपूर्ति तक पहुंच प्राप्त करने के कारण परिणाम यह हुआ कि चीनियों से व्यापार में नुकसान के बावजूद मात्र चांदी के निर्यात ने इन तीनों यूरोपीय देशों को कोई खास नुकसान नहीं उठाना पड़ा। चीन के पास इस समय किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और ना ही चीन के पास कपास या किसी और चीज़ की कमी थी। चीन को चाहिए था बेशुमार चांदी, जिसकी स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण बाकी सामानों के निर्यात में घाटे के बावजूद मात्र चांदी के व्यापार ने चीनियों के साथ व्यापार में बराबरी बनाए रखी। भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अंग्रेजों ने अफीम का व्यापार करके चीन पर व्यापार में बढ़त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। अफीम बाकी फसलों की ही तरह एक फसल है जिसकी खेती शुरुआत में दवाई बनाने के मकसद से की गई थी, लेकिन अगर अफीम का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो अफीम आदमी के शरीर को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। और जब अंग्रेजों ने भारत के जरिए चीन में अफीम का व्यापार किया तो चीन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बात 1781 के समय की है, जब अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर अफीम का व्यापार चीन के साथ शुरू किया। मुगल काल के दौरान बंगाल सूबा और गंगा नदी के मैदानों में अफीम की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। बंगाल सूबा में आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का क्षेत्र आता था। अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद, जो कि 1757-1764 को लड़ी गई थी, को जीतने के बाद बंगाल सूबा पर निर्णायक रूप से अधिकार कर लिया था और अफीम की खेती अंग्रेजों को विरासत में मिली थी और इसीलिए अंग्रेजों ने अफीम के साथ बाकी सभी चीज़ों का व्यापार तेजी से शुरू किया और चीनी अफीम के आदी होने लगे और अस्पताल में भर्ती होने लगे और समय के साथ अफीम का सेवन करने से इतने ज़्यादा मरीज बढ़ गए कि इलाज ना मिलने के कारण लोग मरने लगे। जब इस बात की खबर चीन के किंग राजवंश के सम्राट दाओगोंग के पास पहुंची तो ये 1810 के समय की बात है। सम्राट दाओगोंग ने सभा आयोजित की और सभा में बहस छिड़ गई कि अफीम से प्रभावित लोगों और अफीम व्यापारियों का क्या किया जाए, अफीम की तस्करी को कैसे रोका जाए, क्योंकि जो चीन पहले चांदी की चमक से प्रभावित हो रहा था, वही चीन अब अफीम के लिए चांदी का निर्यात और अफीम का आयात कर रहा है। हाँ दोस्तों, मेरा प्रथम अफीम युद्ध के ऊपर वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।